तो देखिए 24 फरवरी से ये युद्ध शुरू हुआ था और लगातार ये युद्ध और ज्यादा विनाशक होता चला जा रहा है। बिल्कुल अपने आप में और ज्यादा घातक हो रहा है। हालांकि दोनों ही सेनाओं की तरफ से वार पलटवार भी जारी है, लेकिन उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है और साथ ही तस्वीरें क्या निकलकर सामने आ रही है। नया साल यूक्रेन के लिए काल साबित हो सकता है। साल 2023 दुनिया में विनाशक बवंडर लाने वाला साल बन सकता है, क्योंकि अब तक रूस यूक्रेन महायुद्ध में क्रूज और छोटी मिसाइलों का प्रहार दिखा, लेकिन अब रूस सबसे विनाशक मिसाइल से यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में हाहाकार मचाएगा। पुतिन का प्लान प्रलयंकारी, भविष्य विध्वंसकारी। महायुद्ध में आ रहा है पुतिन का सुपरसोनिक सूरमा। एटमी धमाके से पुतिन कर देंगे यूक्रेन को नेस्त नाबूद। जंग में जिसकी आहट से ही दुश्मन जान की भीख मांगने लगेगा, जिसकी गर्जना से ही दुश्मन की सांसें अटक जाएंगी। अब रूस ने महायुद्ध में शुरू कर दी है उस शैतान को उतारने की तैयारी। पुतिन का ये महाविनाशक हथियार जंग में उतरते ही हर तरफ विध्वंस मचा देगा। इसकी आवाज सुनकर ही पूरे यूरोप में हाहाकार मच जाएगा और पुतिन का ये सबसे विध्वंसकारी बॉम्बर है Tu-160 का लेटेस्ट वर्जन, यानी Tu-160M2 बॉम्बर, जिसे यूक्रेन में बारूदी बारिश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल में रूस एक साथ कई Tu-160M2 बॉम्बर को जंग में उतारने वाला है, जिसमें से मिसाइल ले जाने वाले 2 बॉम्बर ने अपनी परमाणु उड़ान भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रूस ने फिलहाल 2 नए Tu-160M बॉम्बर को एयरफोर्स को देकर इसे तैनात करने को कहा है। जल्द ही 8 नए बॉम्बर भी विनाश मचाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि Tu-160M2 बॉम्बर पुराने Tu-160 बॉम्बर का ही अपग्रेडेड वर्जन है। ये दुनिया में कहीं भी तबाही मचा सकता है। दुश्मन कहीं भी छिपा हो, इसके प्रहार से बचना उसके लिए नामुमकिन होगा। दरअसल दिसंबर की शुरुआत में अमेरिका ने B-21 रेडर स्टील्थ बॉम्बर की पहली झलक दुनिया को दिखाई थी, जो पारंपरिक और परमाणु दोनों के हथियारों से लैस माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि इसी का जवाब देने के लिए रूस अपने खतरनाक Tu-160 बॉम्बर को और भी ज्यादा डेंजरस बनाकर जंग में उतारने जा रहा है। इस बॉम्बर विमान की ताकत ऐसी है कि यह अकेला ही जंग का नक्शा बदल सकता है। रूस ने इसे हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल से भी लैस किया है। ये मिसाइल परमाणु बम दाग सकती है, पलक झपकते सर्वनाश मचा सकती है। Tu-160M2 बॉम्बर K042K1 नेविगेशन सिस्टम और ABSU-201 ऑटो पायलट सिस्टम से भी लैस है। नया डिफेंसिव सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे ये दुश्मन की मिसाइल से आसानी से बच सकता है। ये बॉम्बर 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करता है, 13,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अपने साथ 45,000 किलो मिसाइल और बम ले जा सकता है। न्यूक्लियर मिसाइल के साथ साथ इसमें 12 स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल फिट रहती है, जिसकी अधिकतम रेंज 3,000 किलोमीटर है। कुछ दिनों पहले इटली के रक्षा मंत्री ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा था कि पुतिन के लिए हार से बेहतर विकल्प न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। और रूस की नौसेना में एडमिरल गार्शकोव जल्द ही शामिल हो सकता है। वहीं 26 दिसंबर को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी एटमी अटैक का सिग्नल दे दिया था। और पुतिन की जंगी तैयारियों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह यूक्रेन का वजूद मिटाने पर आमादा है, जिसके लिए प्रेसिडेंट पुतिन जंग में ऐसा हथियार उतारने वाले हैं जिसके बाद यूक्रेन पर बरसने वाले बर्बादी के बारूद को कोई भी नहीं रोक पाएगा। मतलब साफ है कि जमीन से सरमट मिसाइल और आसमान से Tu-160M बॉम्बर से परमाणु तबाही मचाने की इबारत रूस ने लिख डाली है। अब पुतिन का ये महाविनाशक हथियार कहां और कैसे सर्वनाश मचाएंगे, इसका अंदाजा फिलहाल लगाना मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन।